हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। ऑप्शन ए पूंजीगत प्राप्ति, बी आयगत प्राप्ति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पूंजीगत प्राप्ति। दूसरा क्वेश्चन है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। ए आय, बी परिसंपत्ति, सी व्यय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन व्यय। तीसरा क्वेश्चन है, यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। ऑप्शन ए पूंजीगत प्राप्ति, बी आयगत प्राप्ति, सी देयता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयगत प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 4, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। अधिशेष, कमी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अधिशेष। क्वेश्चन 5, जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा। ऑप्शन ए लाभ में से, बी पूंजी में से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाभ में से। क्वेश्चन नंबर 6, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को ऑप्शन ए वेतन दिया जाएगा, बी वेतन नहीं दिया जाएगा, सी वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदार को दिया जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेतन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है। ऑप्शन ए पूंजी पर ब्याज, बी साझेदार का वेतन, सी संचय में हस्तांतरण, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। ऑप्शन ए केवल पूंजी खाते, बी केवल चालू खाते, सी पूंजी खाते एवं तथा चालू खाते दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी खाते तथा चालू खाते दोनों। जब साझेदार की पूंजी अस्थायी होती है तो पूंजी खाते भी खोले जाते हैं और चालू खाते भी खोले जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। व्यापारिक खाता, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता, आय व्यय खाता, आयगत खाता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आय व्यय खाता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। ऑप्शन ए औदत वेतन, बी ह्रास, सी आजीवन सदस्यता फीस, डी उपार्जित चंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आजीवन सदस्यता फीस। क्वेश्चन नंबर 11, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नाम मात्र खाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वास्तविक खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आय व्यय खाता है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। आय व्यय खाता नाम मात्र खाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 13, वसीयत को मानना चाहिए। दायित्व, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो वसीयत को दायित्व माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। स्वामी का, एजेंट का, स्वामी एवं एजेंट का, प्रबंधक का। तो इसका आंसर हो जाएगा साझेदारी फर्म का जो संबंध होता है वो स्वामी और एजेंट दोनों का होता है। वो किसी फर्म का स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। ऑप्शन ए 2, बी 7, सी 10, डी 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। क्वेश्चन 16, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। ऑप्शन ए व्यय, बी हानि, सी प्राप्ति, डी आय। तो इसका आंसर हो जाएगा आय। क्वेश्चन नंबर 17, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन ए 1932 में, बी 1956 में, सी 1947 में, डी 1952 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 में। साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, ख्याति है काल्पनिक संपत्ति, चालू संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, मूर्त संपत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अमूर्त संपत्ति। ख्याति अमूर्त संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 19, ए तथा बी 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। वे सी को 1/4 भाग देकर साझेदार बनाए। नया अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 9:3:4। क्वेश्चन नंबर 20, एक नए साझेदार के प्रवेश पर पुरानी फर्म का विघटन हो जाता है। पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। पुरानी साझेदारी तथा फर्म दोनों विघटन हो जाता है। न तो साझेदारी और न ही फर्म का समापन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी।
क्वेश्चन नंबर 21, तरल अनुपात तरल संपत्तियों को किससे भाग देकर ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए अस्थायी दायित्व, ऑप्शन बी चालू दायित्व, सी कुल दायित्व, डी संदिग्ध दायित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालू दायित्व, करेंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यशील पूंजी है रोकड़ तथा बैंकों से उधार ली गई हुई पूंजी। चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों में अंतर, चालू संपत्तियों व अस्थायी संपत्तियों में अंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पेटेंट्स व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? चालू संपत्तियों, तरल संपत्तियों, अमूर्त संपत्तियों, इनमें से कोई नहीं। तो पेटेंट्स व कॉपीराइट अमूर्त संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी है। निम्न में से कौन क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी गैर रोकर मद नहीं है? ऑप्शन ए नकद विक्रय, बी ख्याति का अपलेखन, सी हरास, डी अपर्याप्त ऋणों के लिए आयोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नकद विक्रय, गैर रोकर मद नहीं है। क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा? ऑप्शन ए पूर्वदत्त व्ययों में कमी, बी लेनदारों में वृद्धि, सी देनदारों में वृद्धि, डी देनदारों में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन देनदारों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 26, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे जोड़ा जाएगा? ऑप्शन ए स्टॉक में वृद्धि, बी लेनदारों में वृद्धि, सी देय विपत्रों में कमी, डी देनदारों में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लेनदारों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 27, ऋण पत्रों का रोकर में निर्गमन है। ऑप्शन ए परिचालन क्रियाएं, ऑप्शन बी वित्तीय क्रियाएं, सी विनियोजन क्रियाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वित्तीय क्रियाएं। क्वेश्चन 28, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। माल का उधार विक्रय, अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्तियां, विनियोगों का विक्रय, डी ब्याज प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्तियां। क्वेश्चन नंबर 29, तरल संपत्ति में शामिल होता है। ऑप्शन ए केवल रोकड़, ऑप्शन बी केवल रोकड़ एवं देनदार, सी रोकड़ देनदार एवं विपणन योग्य प्रतिभूतियां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रोकड़ देनदार एवं विपणन योग्य प्रतिभूतियां। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है? ऑप्शन ए देनदार, बी रहतिया, सी ख्याति, डी मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन देनदार। देनदार तरल संपत्ति है, लिक्विड एसेट्स, यानी जो तुरंत कैश फॉर्म में चेंज हो जाए, वही है लिक्विड एसेट्स तरल संपत्ति। तो देनदार यानी लेन देन होता रहता है, तो ये तरल संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 31, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते हैं। ऑप्शन ए संपत्ति, बी लाभ, सी अधिमूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अधिमूल्य। क्वेश्चन नंबर 32, पुनर्मूल्यांकन खाता है वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, संपत्ति खाता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नाम मात्र खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र खाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है व्यय, हानि, लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। ऑप्शन ए पुराने साझेदार, बी नए साझेदार, सी सभी साझेदार, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पुराने साझेदार। क्वेश्चन नंबर 35, ए तथा बी साझेदार है, उन्होंने सी को 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। भविष्य में ए तथा बी 2:1 के अनुपात में लाभ बांटेंगे, त्याग अनुपात होगा। ऑप्शन ए 2:1, बी 1:1, सी 5:1, डी 1:5। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1:5। क्वेश्चन नंबर 36, पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है। ऑप्शन ए नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ऑप्शन बी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ऑप्शन सी उनके नए अनुपात के, डी उनके पुराने अनुपात के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुराने साझेदार का त्याग बराबर, यानी त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, लाभ प्राप्ति अनुपात से आश है। ऑप्शन ए पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, बी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, सी पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, डी नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला है लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। ऑप्शन ए पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, बी पूंजी के अनुपात में, सी बराबर के अनुपात में, डी नए अनुपात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39,
ए, बी तथा सी साझेदार है जो 1/4 अनुपात 3/10 अनुपात 9/20 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी के अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात होगा। ऑप्शन ए 6:5, बी 5:6, सी 4:3, डी 4:10। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5:6। क्वेश्चन नंबर 40, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण करने पर, विघटन के समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन। अग्रिम याचना की राशि है, अंश पूंजी में जोड़ी जाती है, अंश पूंजी में से घटाई जाती है, संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, पूंजी एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंश पूंजी में जोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, अंशरण खाते को चिट्ठी में दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए गैर चालू दायित्व के साथ, बी चालू दायित्व के साथ, सी सामान्य संचय के साथ, डी संचित पूंजी के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामान्य संचय के साथ। क्वेश्चन नंबर 43, ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं। कंपनी से के दीर्घकालीन ऋण, समता अंशधारियों के विनियोग, कंपनी में संचालकों के अंश, कंपनी के अल्पकालीन ऋण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंपनी दीर्घकालीन ऋण प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं। ऑप्शन ए शून्य ब्याज दर पर, बी पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर, सी बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर। क्वेश्चन नंबर 45, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है। ऑप्शन ए आयगत लाभ, बी पूंजीगत लाभ, सी संचालन लाभ, डी व्यापारिक लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पूंजीगत लाभ। क्वेश्चन नंबर 46, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता किसके लिए नहीं है। ऑप्शन ए विनियोगकर्ता, बी सरकार, सी भारत का राजदूत, डी कंपनी का कर्मचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भारत का राजदूत। क्वेश्चन नंबर 47, एक कंपनी की अस्थायी संपत्तियां 3 लाख रुपया से बढ़कर 4 लाख रुपया हो गई, इसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ऑप्शन ए 25%, बी 33.3%, सी 20%, डी 40%। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 33.3%। क्वेश्चन नंबर 48, आयकर का भुगतान माना जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष व्यय, बी अप्रत्यक्ष व्यय, सी संचालन व्यय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अप्रत्यक्ष व्यय। क्वेश्चन नंबर 49, समान आकार के स्थित विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100। क्वेश्चन नंबर 50, यदि बेचे गए माल की लागत 1,20,000 रुपया तथा सकल लाभ अनुपात 20% हो तो विक्रय की राशि होगी। ऑप्शन ए 50,000 रुपया, बी 1,50,000 रुपया, सी 1,00,000 रुपया, डी 2,00,000 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1,50,000 रुपया।